नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन टी ऑफ टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर। लास्ट वीडियो में मैंने टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर मैंने बताया था, टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर का डिफरेंस बताया था। कल के वीडियो में मैंने टी ऑन टाइमर और रिटेंटिव टाइमर का डिफरेंस बताया था। आज मैं आपको टी ऑफ टाइमर और रिटेंटिव टाइमर का डिफरेंस क्या है वो बताने वाला हूं प्रैक्टिकल करके, क्योंकि टी ऑन टाइमर है, ठीक है। टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर और रिटेंटिव टाइमर, तीन टाइप के टाइमर रहते हैं। दोनों का मैंने डिफरेंस बताया था, टी ऑन और ऑफ का, टी रिटेंटिव टाइमर और टी ऑन का। आज मैं बताने वाला हूं टी ऑफ और रिटेंटिव टाइमर का डिफरेंस। टी ऑफ टाइमर है वो नेगेटिव पल्स पे काम करता है। इनपुट आप दो, उसके बाद जब इनपुट छोड़ोगे तब जाके उसका एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब एक्यूमुलेटर वैल्यू खत्म हो जाएगा तब डन बीट ऑफ हो जाएगा। मीन्स इनपुट देने पर डन बीट ऑन होगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू खत्म होने पर डन बीट ऑफ हो जाएगा। वो दूसरी बार जब इनपुट दोगे तो उसका एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और रिटेंटिव टाइमर में एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 करवाना पड़ता है, मीन्स रीसेट करना पड़ता है। वो पॉजिटिव पल्स पे काम करता है। और एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो कहीं पे भी आप मान लो कि ऑफ करो टाइमर तो वो स्टोर करता है, और टी ऑफ टाइमर में स्टोर नहीं करता है। वो टोटली चीज़ में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। स्टेप 7 माइक्रो इन स्मार्ट सीमेंस S7 200 स्मार्ट PLC का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, ये 0.0, ठीक है। यहाँ पे टाइमर ले लेता हूँ, रिटेंटिव टाइमर, ठीक है। रिटेंटिव टाइमर कितने नंबर का है हमने देखा था कल, फिर भी एक बार हेल्प से आपको दिखा देता हूँ। टाइमर आंसर T5 नंबर का होगा रिटेंटिव टाइमर। T5 से देखो 100 मिलीसेकंड का लेंगे, T5 से T31 है, इसलिए मैं यहाँ पे T5 टाइमर ले लेता हूँ और यहाँ पे 100 मिलीसेकंड टाइमर लेगा। उसका डन बीट ऑन कर लेते हैं हम। पहले देखते टॉगल बटन है, ये टॉगल बटन है, ये उसका डन बीट ऑन करता हूँ मैं T5, ठीक है। डन बीट पे कोई भी आप आउटपुट ऑन करवा सकते हो, Q 0.0, और रिटेंटिव टाइमर को रीसेट करवाना पड़ता है, ठीक है। कल जैसे हमने देखा था I 0.1, ठीक है। और रीसेट इंस्ट्रक्शन के लिए आपको जाना है बीट में रीसेट एंड बीट, ठीक है। यहाँ पे T5 लेना है आपको। एक से ज़्यादा टाइमर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे लिखे 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेगा तो लाइन में T5 6 7 आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक ही करना है इसलिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टी ऑफ टाइमर, ठीक है। टी ऑफ टाइमर में I 0.2 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हेल्प में दे लगते हैं 100 मिलीसेकंड का टी ऑफ टाइमर के लिए T37 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइमर ले लूँगा, देखिए यहाँ पे छोटा कर देते हैं, यहाँ पे टी ऑफ टाइमर, ठीक है, T37। और यहाँ पे भी मैं 100 मिलीसेकंड लिख देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे उसका डन बिट ले लेते हैं हम। तो डन बिट से T37 और आउटपुट में कोई भी आप एक कॉइल लेके आउटपुट नंबर दे सकते हो Q0.1। ठीक है, तो मैंने टी ऑन और ऑफ दोनों ले लिया है। ठीक है, तो पहले नोट पैड में मैं आपको ये समझाता हूँ। नोट पैड, यहाँ पे नोट पैड लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन टी ऑफ टाइमर एंड टी ऑन आर, मतलब रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टी ऑफ टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर। तो पहले मैं लिखता हूं टी ऑन आर टाइमर मीन्स रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, पहला कि टी ऑन आर टाइमर पॉजिटिव पल्स पे काम करता है। पॉजिटिव पल्स का मतलब आप इनपुट दो तब जाके ऑन होगा। ठीक है, दूसरा है TONR टाइमर एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टोर करता है। मीन्स इनपुट कभी भी टी ऑन टाइमर एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टोर करता है। मीन्स इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू जहाँ पर पहुंची है वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, और फिर से इनपुट देने पर वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर रुकी थी। ठीक है, टी ऑन टाइमर एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टोर करता है। मीन्स इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू जहां पे पहुंची है वहीं पे पॉज हो जाएगी। मीन्स एक्यूमुलेटर वैल्यू पॉज हो जाएगी। दूसरी बार इनपुट दोगे तो एक्यूमुलेटर वैल्यू जहां पे पॉज हुई है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 नंबर है टी ऑन आर टाइमर को रिसेट करना पड़ता है। ठीक, रिसेट करना पड़ता है। रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज करके। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। अब मैं टी ऑफ टाइमर का भी आपको बता देता हूं। टी ऑफ टाइमर है टी ऑफ टाइमर नेगेटिव पल्स पे काम करता है। मीन्स इनपुट आप दो, उसके बाद जब इनपुट 0 करोगे तब जाके टाइमर का एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट होगा। नेगेटिव पल्स मीन्स इनपुट देने के बाद जब इनपुट ऑफ
एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट होगा, मीन्स टाइमर शुरू होगा। ठीक है, ये आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा स्पेसिफिकेशन उसका, टी ऑफ टाइमर में जब पहली बार जब इनपुट दूंगे तब उसका डन बीट ऑन होगा। टी ऑफ टाइमर में जब इनपुट दोगे तब उसका डन बीट ऑन होगा एंड accumulator value and preset value इक्वल होने पर डन बीट ऑफ होगा। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू यानी एक्यूमुलेटर जो आपने सेट किया हुआ है, टाइमर मीन्स 100 का हमने सेट किया हुआ है, वो और एक्यूमुलेटर वैल्यू दोनों अगर सेम होगी तब जाके आपका डन बीट ऑफ होगा। और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, एक बार इनपुट दिया छोड़ने के बाद टाइमर स्टार्ट होगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू और प्रीसेट वैल्यू दोनों सेम होने पर डन बीट ऑफ हो जाएगा, लेकिन एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो टी ऑफ टाइमर है, टी ऑफ टाइमर कब रीसेट होगा। रीसेट का मतलब एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होना। ठीक है, तो टी ऑफ टाइमर कब रीसेट होगा, रीसेट का मतलब होता है एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होना। ठीक है, तो एक बार इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद फोर नंबर का पॉइंट, इनपुट दिया, देने के बाद जब इनपुट ऑफ होगा तो डन बीट ऑन होगा एंड एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट होगी, मीन्स टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर वैल्यू एंड प्रीसेट वैल्यू सेम होगी तब डन बीट ऑफ होगा। डन बीट ऑफ होगा, लेकिन एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 ही एक्यूमुलेटर वैल्यू
प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी। जब आप दूसरी बार इनपुट दोगे तब जाके एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होगी एंड टी ऑफ टाइमर रीसेट होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। डिफरेंस दोनों का मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जाके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये चारों आप लिख लेना, कभी भी काम आ सकता है। क्योंकि टी ऑफ टाइमर एंड रिटेंड टाइमर का डिफरेंस पता है तभी आपको पता चलेगा कि कब मेरे को टी ऑफ टाइमर यूज करना है और कब रिटेंड टाइमर यूज करना है। ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हैं, इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं कि हमने जो बताया वो सही है या गलत है। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखाई देगा, जैसे ही दिखाई देगा हम प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, रिटेंड टाइमर को कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन मोड कर देते हैं, पीएलसी को रन टाइम में ले लेते हैं। देखिए इनपुट दिया मैंने, ठीक है, टाइमर स्टार्ट हुआ। देखिए इनपुट ऑफ करने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू पॉज हो गई, फिर से स्टार्ट करने पर यहाँ से चालू हुई। ठीक है, एक बार उसका डन बीट हो गया तो कुछ भी कर लो, डन बीट होने पर कुछ भी नहीं। अगर आपको रिटेंड टाइमर दोबारा यूज करना है तो यहाँ पे आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट हमने 1 नंबर पे रखा है। जैसे ही रीसेट का बटन दबाएंगे एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी एंड डन बीट उसका ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किया। अब मैं ले रहा हूं टी ऑफ टाइमर। टी ऑफ टाइमर में क्या होता है, 2 नंबर का इनपुट दिया मैंने, इनपुट देने पर डन बीट ऑन हो गया जैसे मैंने बताया था। जैसे ही मैं इनपुट ऑफ करता हूं एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर प्रीसेट वैल्यू, ये दोनों इक्वल होगा तब जाके ये डन बीट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो गया। अब प्रीसेट वैल्यू ने एक्यूमुलेटर वैल्यू सेम हो गई, लेकिन टाइमर रीसेट नहीं हुआ है। टाइमर टी ऑफ टाइमर कब रीसेट होगा, जब दूसरी बार आप 2 नंबर मीन्स दूसरी बार टी ऑफ टाइमर को इनपुट दोगे तब एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टॉप होगी और फिर से डन बीट ऑन होगा। देखिए जैसे मैंने इनपुट दिया एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो गई और टी ऑफ टाइमर का डन बीट भी ऑन हो गया। अब मैं फिर से टी ऑफ टाइमर का इनपुट ऑफ कर रहा हूँ। जैसे ही ऑफ करूंगा एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एक्यूमुलेटर वैल्यू इक्वल प्रीसेट वैल्यू हो जाती है तब जाके टी ऑफ टाइमर का डन बीट ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 होने पर तुरंत ही। तो टी ऑफ टाइमर कब रीसेट होता है, एक बार चालू होने के बाद जब बंद होता है मीन्स डन बीट ऑफ हो जाता है, उसके बाद दोबारा जब आप इनपुट दोगे तब जाके ये टी ऑफ टाइमर रीसेट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिटेंड टाइमर में आप इनपुट दियो, एक्यूमुलेटर वैल्यू स्टार्ट हो, कभी भी इनपुट आपका 0 हुआ तो एक्यूमुलेटर वैल्यू वहीं पे पॉज होगी। दूसरी बार इनपुट देने पर एक्यूमुलेटर वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे पॉज हुई थी। ठीक है, और एक बार उसका डन बीट ऑन हो गया तब जब इनपुट दो या ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप रीसेट नहीं करते हो तब तक उसका डन बीट ऑफ नहीं होगा। 1 नंबर दबाने पर रिटेंड टाइमर का डन बीट ऑफ हो जाएगा, मीन्स उस टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। देखिए या डन बीट ऑफ होगा और एक्यूमुलेटर वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का जो वीडियो था टी ऑफ टाइमर एंड रिटेंड टाइमर दोनों का डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो समझ आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।